Good morning, students. Today we are going to solve problem set 1, question number 6. So they have given the question that these are the given parts. They have given name of the triangles and these two triangles are similar. They have not given the figure, so we have drawn MNT similar to QRS. एक जैसा दिखता है तो मैंने एक जैसा बना दिया MNT QRS. फिर से उन्होंने दिया है कि TX और SY उनके ऑल्टीट्यूड्स हैं, जिसकी वैल्यू एक की 5 है, दूसरे की 9. तो मैंने यहाँ पे लिया लेट द ऑल्टीट्यूड बी tx that is 5 and sy in this triangle that is 9. तो यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया लेट द ऑल्टीट्यूड xt be 5 and sy be 9. ये सपोज किया प्लस वैल्यू गिवन था. अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल. रेशियो ऑफ एरिया ढूंढने के लिए या तो हमारे पास हाइट बेस होना चाहिए या तो फिर हमें किसी एक साइड का वैल्यू पता होना चाहिए जिसकी वजह से हम प्रूफ कर सके थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक एक साइड की वैल्यू दी गई है xt और sy. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स स्टार्ट. उन्होंने दिया tx एंड sy ऑल्टीट्यूड. Therefore angle TXM equals to angle congruent भी लिख सकते हैं SYQ that is 90 डिग्री क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होते हैं. ठीक. दूसरा चीज MNT ट्रायंगल MNT सिमिलर टू ट्रायंगल QRS. क्यों? गिवन है. तो इससे क्या होगा? इससे एंगल M एंगल Q के बराबर हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट. रीजन congruent angles of similar triangle theorem. ठीक है, congruent angle of similar triangle, ये रीजन हो जाएगा इसका. तो एक हमें ये एंगल congruent मिल गया, ये एंगल. तो अगर हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर MXT और QYS, therefore इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं और इसको 2. therefore triangle MXT similar to triangle QYS. ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए MXT और QYS. therefore mx upon qy equals to xt upon ys equals to mt upon qs. Corresponding sides of similar triangle are proportional. ये रीजन हो गया. इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं. अभी हम और एक चीज देखेंगे कि बड़े ट्रायंगल में ट्रायंगल MNT सिमिलर टू QRS. ठीक है, MNT सिमिलर टू QRS. therefore Mn upon QR equals to Nt upon Rs equals to Mt upon Qs. इसका भी corresponding sides of similar triangle are proportional. ठीक है,
अभी यहाँ पे भी दिख रहा है mt अपॉन क्यू एस और यहाँ पे भी दिख रहा है mt अपॉन क्यू एस। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि mt अपॉन क्यू एस किसके बराबर हो सकता है? mt अपॉन क्यू एस इसके बराबर हो सकता है, मतलब मैं कोई भी एक वैल्यू को इसके सामने ले सकता हूँ। तो ये बड़े ट्रायंगल का साइड है, ये मिल गया यहाँ से। तो ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ था, मैं रेशियो निकालना था, xt अपॉन sy दिया हुआ है, यहाँ पे xt कहाँ है, ये। तो इस इक्वेशन को, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। Therefore xt upon ys equals to mt upon qs। यहाँ से रीजन लिख दो फ्रॉम 3 and 4। ये पार्ट मैंने उठाया, इसमें डाला, क्यों? ये मैच हो रहा है तो इसके बराबर हो गया, तो मैंने इन दोनों में यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे दिया है xt sy 5 और 9, तो इसकी जगह पे 5, इसकी जगह पे 9, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 ले लो। अब लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे ये यहाँ पर, therefore area of triangle MNT upon area of triangle QRS equals to MT का स्क्वायर अपॉन QS का स्क्वायर। इसका रीजन लिखेंगे, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये रीजन डाल देंगे। परफेक्ट साइड में उसकी वैल्यू mt कितना, 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, जो आ जाएगा 25 अपॉन 81। ये हो गया रेशियो। दैट्स इट। Hi students, now we are going to solve question number 8 from problem set 1, geometry. So the question says that in figure 1.76 PA, QB, RC, SD are perpendicular. So this is given. PA, QB, SD, RC are perpendicular to AD. Okay. So when these lines are perpendicular, therefore AP BQ, AP parallel to BQ, parallel to CR, parallel to DS. Reason, perpendicular to the same line are parallel to each other. एक ही लाइन से बहुत सारी परपेंडिकुलर्स होंगी तो वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से और ये गिवन इंफॉर्मेशन की वजह से ये प्रूव हो गया। इसको इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं। Therefore हम इन लाइंस को लेते हैं, 1, 2 और ये 3, ये तीनों पैरेलल हो गई। क्या?
SD parallel to BQ parallel to PR. ठीक है? Therefore, by property of three parallel lines and two transversals, क्या होगा? This upon this equals to this upon this. SQ upon QP equals to DB upon BA. Okay, इसको आप QS कर सकते हो, PQ कर सकते हो, BD और AB भी कर सकते हो. मैं ऐसे लिख देता हूँ. Then ऐसे. So this becomes equation 2. So by componendo in equation 2, componendo का मतलब होता है ऊपर वाले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है. SQ plus QP upon QP equals to DB plus BA upon BA. तो ये क्या बन जाएगा? SQ plus QP. SQ plus QP क्या होता है? ये पार्ट, ठीक है? SQ plus QP ये बन जाएगा PS. Therefore PS upon PQ equals to DBPA बन जाएगा AD. AD अपॉन AB. ठीक है, ये प्रूव हो गया. उन्होंने ना गिवन इंफॉर्मेशन में वैल्यूज भी दिए. वैल्यूज क्या दिए हैं? AB 60 है तो यहाँ पे 60 आ गया. ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में डाल देता हूँ SQP और DBA. ये कोलिनियर है जिसकी वजह से ऐसा हुआ. ये प्लस था, इसको प्लस करके ये बनता है, ये प्लस करके ये बनता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कोलिनियर है. नेक्स्ट पॉइंट में इसकी वैल्यूज डालेंगे. AB की वैल्यू दी है 60, AD की वैल्यू दी है नहीं, PS की वैल्यू 280, PQ ये भी दिया है 280, PQ नहीं दिया है. तो अभी PQ हमारे पास नहीं है, नहीं तो AD भी नहीं है. लेकिन क्या दिया है? AB BC, AB BC और CD ये दिया है. AB 60, BC 70 और CD 80. तो AD कितना बन गया टोटल? 80 plus 70 150, 150 50 210. तो हमें क्या मिल गया? AD 210. गिवन वैल्यूज तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 280 अपॉन PQ इक्वल्स टू 210 अपॉन 60. कोई भी पूछेगा 210 कैसे आया तो लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD इक्वल्स टू 210. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 280 अपॉन इंटू 60 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 210 इक्वल्स टू PQ ऊपर.
कैंसिल करेंगे, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा तो हो गया 40 इंटू 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तो 40 इंटू 2 80 इक्वल्स टू PQ। PQ कितना मिल गया 80, ठीक है। इस तरह का PQ का वैल्यू मिल गया, ये 80। ऐसे ही इसी तरह और 3 लाइन पैरेलल है जिसकी जरिए हम एक और वैल्यू ढूंढ लेंगे। पहले हमने लिया था 1 2 3 लाइन पैरेलल, तो हमने रेशियो बनाया समथिंग अपॉन समथिंग। उसी तरह अब और 3 लाइन लेंगे 1 2 3, ठीक है। नाउ AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू RC, ठीक है। कहां से, फ्रॉम 1। तो ऐसा पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स, क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, RQ अपॉन QP इक्वल्स टू CB अपॉन BA, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी है, क्या हमारे पास QR है, QR हमारे पास नहीं है। PQ ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया, QR हमारे पास नहीं है। CB BC है, हाँ है, QP है, BA है, तो RQ मिल जाएगा। चलो ढूंढते हैं, RQ अपॉन PQ 80 इक्वल्स टू BC है 70 अपॉन AB है 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore RQ इक्वल्स टू ये यहाँ जाएगा अपॉन 60 कट 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, सो हो गया 280 अपॉन 3, therefore QR इक्वल्स टू 280 अपॉन 3। फ्रैक्शन में आया, डरने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। QR की वैल्यू मिल गई 280 अपॉन 3, ओके। अब RS ढूंढना है ना, यस। तो RS कैसे मिलेगा, सो व्हेन वी गॉट ऑल दिस वैल्यू, तो हमारे पास में RS का मतलब होता है कि अगर ये दोनों को प्लस करें, PS दिया हुआ है क्या हमको, PS 280 दिया है, PS कितना दिया है 280, PS इक्वल्स टू 280 गिवन। लेकिन PS मतलब होता है क्या है, PS का मतलब होता है PQ प्लस QR प्लस RS, अपॉन कुछ नहीं, इक्वल्स टू 280, ठीक है। ये तीनों का प्लस मिला के PS होता है। तो अब इसका PQ का वैल्यू 80, QR 280 अपॉन 3, यहाँ से RS
नहीं पता 280। अब हम क्या करेंगे, आर एस ढूंढना है तो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, 280 वहीं पर, 80 उधर जा रहा है तो -80 प्लस 280/3 उधर जा रहा है तो -280/3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 280 - 80 हो गया 200 माइनस 280/3। अब इसका मतलब होता है नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे सॉल्व करते हैं। RS equals to 3 into 200 minus 280 into 1 upon 1 into 3। ये हो जाएगा 3 to the 6 minus 280 upon 3। 600 में से 200 गया तो 400, 400 में से 80 गया तो 320, 3 1 जा 3, 320/3। 0 minus 0, 10 minus 8 2, 5 minus 2 3, right? So 320/3, that becomes RS. So this is RS की वैल्यू। ये डेसिमल में आएगा तो इसको एक पर छोड़ देना है। So we get RS 320/3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। लेंदी है पर इजी है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई है, कहाँ से वैल्यू कौन सी पिक करनी है वही हमें देखना है। एक बार अगर आप फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स इट। Students, now next question we are going to solve in problem set 1 geometry, question number 10. 9 and 12 are homework, they are like fill in the blanks, so you can try. Anyway, if you have any doubt you can ask me. So 10th question is, bisector of angle B is angle का bisector यानी ray BX। ये एंगल को इक्वल पार्ट में इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड करते हैं। एंगल C, they intersect each other at X। C का और B का दोनों के बाइसेक्टर्स X पे जाके मिलते हैं। AB equals to 5, ये जो है ये 5 है, AC 4, ये 4 है, BC 6, ये पूरा 6 है। फाइंड AX upon XY कितना है। तो जैसे कि उन्होंने जो गिवन में दिया है उसी को यूज करके पहले उन्होंने दिया है दोनों की बाइसेक्टर्स। तो अगर हम देखिए इन ट्रायंगल ABC या फिर ABY, सिंस BX bisect angle ABY, therefore AB upon BC अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ABY को, तो इसके अंदर हम पाएंगे कि ये जो बाइसेक्टर है इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। So we will write the ratios of the sides by angle bisector theorem.
AB upon BY, this टुकड़ा upon this टुकड़ा equals to AX upon XY, angle bisector theorem. ठीक है, so this can be equation 1. इसी तरीके से रे CX bisect angle ACY, therefore AC upon CY equals to AX upon XY. इसका भी रीजन 2. ठीक है, इसका भी रीजन सेम होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें दो इक्वेशन मिल गए. अब इन दोनों इक्वेशन से आप ये देख सकते हो कि ये और ये सेम है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये तीनों रेशियो सेम हो गए. Therefore AB upon BY equals to AX, ये वाला लिखूंगा मैं, AC upon CY equals to AX upon XY. रीजन होगा from 1 and 2. यहाँ से ये एक दूसरे के बराबर हो गए. मैं तेरे बराबर, तू किसी और के, तो हम तीनों एक दूसरे के बराबर. तो ये इक्वेशन रेडी हो गया. अभी इस इक्वेशन के अंदर में ना हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाएंगे. वो क्या होता है? वो ऐसा थ्योरम होता है कि कोई भी आप इक्वेशन, अगर 3 इक्वेशन है या 4 इक्वेशन है, उसमें से किसी भी 2 या 3 इक्वेशन को आप उठाते हो, तो जो ऊपर एक न्यूमरेटर में आप जो भी एक्टिविटी करते हो, सेम एक्टिविटी डिनोमिनेटर में करोगे, उसको बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. ऊपर की चीजों को हम प्लस कर देंगे, AB प्लस AC अपॉन BY प्लस CY. और ये ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये ढूंढना है AX अपॉन XY. अभी हमारे पास AX अपॉन XY की वैल्यू अगर ढूंढनी है तो कोई वैल्यू पहले से दी होनी चाहिए. तो AB कितना दिया था? 5. AC दिया था 4. BY प्लस CY क्या होता है? BY प्लस CY मिला के होता है BC. तो हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू AX अपॉन XY. रीजन लिखेंगे BYC. अब BC ऑलरेडी दिया हुआ है 6, तो 5 प्लस 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू AX अपॉन XY. ठीक है, तो 9 अपॉन 6 हो गया, 3 3 9 3 2 था, हमें मिल गया AX अपॉन XY जो चाहिए था. दैट्स इट. Hi friends, now we are going to solve the next question of problem set 1, question number 11. It says that AC, BD are the diagonals of quadrilateral. They are bisecting each other at point P. Prove that AP upon BD, this upon this, equals to PC upon BP. ठीक है, तो जब वो ये और ये इन साइड्स को बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर देंगे तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले उन्होंने गिवन में दिया हुआ है, दे आर गिवन AD पैरेलल टू BC. AD पैरेलल टू BC. Is given. Therefore, angle DAP congruent to angle DCP.
alternate angle test or theorem. So this becomes equation 1. Next, so in triangle, ये दोनों ट्रायंगल के नाम लिखेंगे. इन ट्रायंगल ADP and triangle ADP CBP. What do we find? First, angle DAP congruent to angle DCP from 1. दूसरा एंगल है सामने सामने का APD CPB. CPB congruent to APD, vertically opposite angle. अब इन दोनों की वजह से क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल ADP सिमिलर टू ट्रायंगल CBP. अब क्या करेंगे? इनकी साइड्स का रेशियोस लिखेंगे. Therefore, AD upon CB मतलब BC equals to DP upon BP equals to AP upon CP. ठीक है, ये रेशियो हमें क्या चाहिए था? AP upon PD. AP upon PD. AP upon PD. इन दोनों रेशियो को हम लिखेंगे. Therefore, DP upon BP equals to AP upon CP. ठीक है. Therefore, अभी इस थ्योरम को देखेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे. इसका नाम दे सकते हैं इक्वेशन 2. इस इक्वेशन को अगर हम ये इसके नीचे आ जाए, AP के नीचे PD आ जाए, ये इसके नीचे आ जाए, ये इसके नीचे आ जाए, तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं. मतलब ये ऐसा है, इसको ऐसा लिख देते हैं. AP upon CP equals to DP upon BP. अब एक दूसरे के नीचे लाना है. तो मैथ्स में यानी अलजेब्रा में एक प्रॉपर्टी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, वैसे इसमें है बाय अल्टरनेटो. बाय अल्टरनेटो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी. AP upon PD equals to PC upon BP. Proved. ये प्रूफ करना था, तो हो गया.